हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम स्लीपी क्लासेस के द्वारा जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ऑफ़र की जा रही है उसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप प्रीलिम्स देने जाते हैं तो उससे पहले आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ़ टेस्ट सॉल्व करने पड़ते हैं ताकि आप देख सकें कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है, आपकी कमियाँ कहाँ हैं, आपको किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। तो वहाँ पर आपकी प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ फ़ायदे में या फिर यूज़ में आती है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, हर एक इंस्टीट्यूट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टेस्ट सीरीज़ निकालता है और जब पेपर हो जाता है तो उसके बाद क्लेम भी करता है कि हमारी टेस्ट सीरीज़ में से सो एंड सो क्वेश्चंस आए या फिर हमने इस तरह से परफॉर्म किया। पर अगर मैं आपको सच में बताऊं कि आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज़ देख लीजिए, वो जो बेस्ड होती है इट इज़ बेस्ड अपॉन द कि किस साल से पिछले कुछ सालों के प्रीलिम्स रहे हैं, उसमें किस तरह का पैटर्न रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही है। जैसे कि आप 2016-17 की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाया करते थे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वन वर्ड आंसर्स थे, तो उसी तरह से टेस्ट सीरीज़ का मॉडल डाल दिया गया। उसके बाद जब आप 18-19 में जाएंगे तो आपको एक मिक्स तरह का पेपर देखने को मिलता है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। सीधे सीधे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जहाँ पर आप एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो उस तरह की टेस्ट सीरीज़ आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं लास्ट के कुछ सालों की बात करूं 2020 से लेकर 2022 तक, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको प्रीलिम्स देखने को मिलेगा, जहां पर कट ऑफ सिर्फ 90 के आसपास रह गई है। 2016 में वो 116 थी। तो आप देख सकते हैं जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो मार्केट में सारे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से मॉडल की जाती है। तो चाहे आप इस टेस्ट सीरीज़ की डिटेल्स की बात करने से पहले मैं आपसे बाकी बातें करना चाहूँगा, क्योंकि बिज़नेस तो चलो एक है जो हमारे को करना ही है, पर उससे ज़्यादा मेरे को ज़रूरी लगता है कि किस तरह से मैं आपकी तैयारी में या फिर आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ। तो देखिए, जब भी आप तैयारी करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी टेस्ट दे दें, किसी भी प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट दे दें, उसके बाद आप उसको एनालाइज किस तरह से करते हैं। आपका जो काम है वो प्रीलिम्स का टेस्ट देने के बाद शुरू होता है कि आप देखें हर एक क्वेश्चन को उठा के कि कहाँ मैंने गलती की, क्यों वो गलती हुई, क्या मेरी रिवीजन में कमी थी, या वो जो पर्टिकुलर टॉपिक में से वो क्वेश्चन पूछा गया वो मेरे को पता ही नहीं था, क्या वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो मेरा रह गया है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है कि आपने कोई ऑप्शन गलत मार्क कर दिया, सो एंड सो। तो मान लीजिए आपके पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन हैं, तो आपके एक तरह से 100 टॉपिक्स वहाँ पर आपको दे दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको देखना है कि आपके कितनी लेवल की तैयारी है। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि टेस्ट को एक तरह से ईगो बना लेते हैं कि मेरे को इसमें से इतने नंबर स्कोर करने हैं, अगर वही नंबर कम रह जाए तो उनका जो मोराल है वो कम हो जाता है कि मेरे तो इतने कम नंबर है, शायद इस बार मेरा प्रीलिम्स ना हो सके। तो जो आपकी ये टेस्ट सीरीज़ का कोई भी टेस्ट हो, वो इस चीज़ को नहीं टेस्ट कर सकता कि उस साल आपके प्रीलिम्स के अंदर कितने मार्क्स आएंगे। बहुत बार ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जिन्होंने बहुत एक्सेप्शनली गुड स्कोर किया है टेस्ट सीरीज़ के अंदर, उनका प्रीलिम्स फेल हुआ है। एंड जिन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कम स्कोर किया है, जिनकी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, पर क्योंकि उन्होंने उस टेस्ट को एनालाइज करने में इतनी ज़्यादा मेहनत की, उस प्रीलिम्स के ऊपर के दिन उन्होंने बहुत अच्छे से स्कोर करके अपने आप को पास किया। तो यहाँ पर बहुत नो डाउट कि जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन भी बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि उस दिन आपका रिजल्ट क्या रहेगा। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, जो क्वेश्चंस आपके 50-50 वाले हैं वहाँ पर आपके किस तरह से लक चला, या फिर उस दिन आपका दिमाग किस लेवल के ऊपर चल रहा है। पर अगर उस दिन से पहले की बात करते हैं, अभी तक 28 मई की अगर हम बात करें, उससे पहले अब 6 महीने बढ़े हैं, तो अगर इस पूरे टाइम पीरियड की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ़ टेस्ट दे के ही पेपर में जाएं। उसके फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकेंगे, अपने प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकेंगे कि हाँ, अगर इस तरह का पेपर वहाँ पर आ गया तो मेरे को इस तरह से वहाँ पर परफॉर्म करना है। और जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी इस तरह से कीजिए कि जो चीज़ें आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर हाँ, इस मेरे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ रहा है तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, अगर इसमें से बाहर आया तो मैं इसके लिए टेंशन नहीं लूँगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ करके नहीं जा सकता, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये भी नहीं करना कि आपने जो पढ़ा उसमें से ऐसा कोई टॉपिक में से ऐसी डिटेल पूछ ली गई जो आपने पढ़ा ही नहीं है, पर फिर भी आपने ईगो के ऊपर ले लिया क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ के आया हूँ, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा चाहे मेरे को इसके डिटेल्स के बारे में नहीं पता, तो वो भी एक तरह का सुसाइड ही है। तो जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आपको बहुत ही हॉलिस्टिकली अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है कि ये जो मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, इसमें ये मेरे को टेस्ट नहीं करना कि मेरे कितने ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं, आपको ये टेस्ट करना है कि आप कितने अच्छे से अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट वहाँ पर कर पा रहे हैं।
ये बहुत ही एक बड़ा फैक्टर है कि हर एक जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी टेस्ट सीरीज़ को तो मार्केट में निकाल देता है, पर उन टेस्ट को सॉल्व किस तरह से करना है ये वो नहीं बता पाते। तो इस पूरे कमर्शियल को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि टेस्ट देने का पहले तरीका सीखिए, किस तरह से आप करेंगे। उस टेस्ट देने के बाद आप किस तरह से उन टेस्टों को एनालाइज करेंगे, अपनी तैयारी को इम्प्रूव किस तरह से करेंगे, वो आप ज़रूर करिएगा। मेरे द्वारा एक लास्ट ईयर भी एक पूरा प्रॉपर वीडियो निकाला गया था, राइट वे टू सॉल्व द टेस्ट सीरीज़। अगर आप स्लीपी क्लासेस के चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी वो आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने इन डिटेल यही डिस्कस किया है कि किस तरह से हम टेस्टों के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उस दिन जब हम असली में पेपर देने जा रहे हैं तो हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चाहे आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हों, आपको डरना नहीं है। उसके अलावा आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे आपको 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कुछ कहेंगे आपको 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए, वो हर एक इंसान जो आपको ये दावा करता है कि आपको इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर अंदाज़ा लगा रहा है कि लास्ट ईयर्स में कितनी कट ऑफ गई है और कितने क्वेश्चन सॉल्व करके हम सफिशेंटली आपकी कट ऑफ को क्लियर कर सकते थे। ये जो अनुमान है कि कितने सॉल्व करने हैं, 2016 में ये 90 के आसपास चले गए थे क्योंकि कट ऑफ 116 थी, और आज के टाइम में ये 70 के आसपास रह गए हैं। आपको नहीं पता कि अगले साल का पेपर कैसा आएगा, ना ही कोई आपको बता सकता है अभी दुनिया में। हाँ, यूपीएससी में अगर आपका कोई बंदा लगा हो तो वो शायद बता दे आपको आने वाले टाइम में जब ये पूरी टेस्ट प्रीलिम्स का पेपर बन जाए, पर उसके पहले आपको कोई नहीं बता सकता। आपको खुद से अपनी तैयारी को एनालाइज करना पड़ेगा। और हाँ, पर ये एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि आप तैयारी इतने अच्छे से कीजिए ताकि आप जब पेपर के अंदर जाके बैठें, आप पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को टेस्ट कर सकें कि अगर मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है और मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे तो दुनिया में किसी को भी नहीं आते होंगे, क्योंकि मुझे अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा है। ज़्यादातर बच्चे मार यही खा जाते हैं कि उनको लगता है पेपर बहुत ईजी था, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उनको अपनी तैयारी के ऊपर ही भरोसा नहीं होता। तो जो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करके जाता है उसको पेपर के दिन जाके पता लग जाता है कि मेरे को कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और कितने में मेरा जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो क्लियर हो सकती है। मैं तो अपने टाइम पे ऐसे ही किया करता था, जो मेरे दोस्त आज बन चुके हैं वो भी इस तरह से किया करते थे। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी और ये एक तरह से राइट अप्रोच है टेस्ट को लेके या फिर प्रीलिम्स के दिन को लेके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आइए अब कमर्शियल के ऊपर चलते हैं। जो स्लीपी क्लासेस आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ऑफर कर रहा है, तो उसमें हमारे पास हमने पूरी टेस्ट सीरीज़ को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। सो देयर इज़ स्टेज 1, स्टेज 2 एंड देन स्टेज 3। ये 3 मॉड्यूल्स क्यों हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मॉड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बेसिक एनसीईआरटीज़ एंड जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप अपनी बुनियाद को, फाउंडेशन को टेस्ट कर सकें। कहीं ये ना हो कि प्रीलिम्स के अंदर जाके आपको बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछे जाए, स्टैंडर्ड बुक्स में से जैसे लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन पूछे जाए और वो आपके गलत हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऑलमोस्ट 100 में से 80 बच्चों को वो चीज़ आती होगी, और अगर आप उन 20 में से हैं जिनको ये नहीं आता तो बहुत ही ज़्यादा आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप ईजी क्वेश्चंस को वहाँ पर गलत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस स्टेज 1 में आपके पास लगभग 10 टेस्ट रहेंगे, जहाँ पर आपके जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनकी जो बुनियाद है उनको टेस्ट किया जाएगा। फिर अगर हम स्टेज 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी एडवांस बुक्स हैं अलॉन्ग विद जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनको टेस्ट किया जाएगा, ताकि आप देख सकें कि एक लेवल आगे जाके अगर कल को थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड देन आप करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 18 महीने के करंट अफेयर साथ में आपको टेस्ट करवाए जाएंगे, ताकि आप ये देख सकें कि आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों अच्छे से कवर्ड है। और अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिस तरह से असली प्रीलिम्स के अंदर स्टैटिक प्लस करंट बोथ इजी से लेके डिफ़िकल्ट तक आपको हर एक तरह के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे और हर एक टेस्ट की आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा, सिर्फ आंसर्स ही नहीं मिलेंगे जैसे कि आप बाकी इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं कि आपको सिंपल प्लेन पीडीएफ फॉर्म में आंसर्स दे दिए जाते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको टीचर आके एक्सप्लेन करेगा कि अगर ये क्वेश्चन था आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते थे, क्या उस क्वेश्चन में किसी तरह से एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस हो सकता था, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, या फिर ये क्वेश्चन वो था जो आपको छोड़ के आना था पेपर में। क्योंकि पेपर में आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ है वो 50% के आसपास रहते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ के आने आपको अटैम्प्ट नहीं करने, वो आपके
परव्यू से बाहर हैं, जो कि आपकी तैयारी में नहीं इंक्लूडेड हुए। तो आपका यहाँ पर आके टीचर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि आप कमियाँ कहाँ कहाँ रख रहे हैं और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो 30 टेस्ट हो गए हमारे पास। उसमें फर्स्ट स्टेज में 12 फंडामेंटल टेस्ट हैं इंक्लूडिंग 2 रिवीजन टेस्ट, तो 10 हमारे पास प्रॉपर टेस्ट एंड 2 रिवीजन टेस्ट हो गए। 9 एडवांस टेस्ट इंक्लूडिंग 1 रिवीजन टेस्ट एंड देन 9 फुल लेंथ टेस्ट या 8 होंगे। यहाँ पर साथ में आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन ऑफ टेस्ट विल बी डन। इट विल इंक्लूड PYQs, स्टैटिक करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, और ये 15 से 18 महीने के आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर करवाए जाएंगे। एंड देन देयर विल बी मिक्स ऑफ कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, जो कि हर एक टेस्ट सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जो पूरी टेस्ट सीरीज़ है वो आपने समझ ली होगी। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कहीं से तो लेनी है। तो अगर आप हमारे से लेंगे तो हमारा भी फ़ायदा है, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से काम करें। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बातें बताई, प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको अल्टीमेटली किस तरह से प्रीलिम्स को क्लियर करना है उसमें सहायता करेंगे, क्योंकि आप चाहे 100 टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ टेस्ट सॉल्व करने पे ही लगे हुए हैं। जब कोई भी बच्चा अफसर बनता है तो वो कहता है कि मैंने इतने टेस्ट सॉल्व किए, कोई कहेगा मैंने 100 किए हैं, कोई कहेगा मैंने 30 किए हैं। तो देखिए, किसी भी बच्चे के ऊपर मत जाइए। जिस दिन आप अफसर बनेंगे तो आप भी बहुत कुछ जाके स्क्रीन के ऊपर बोलेंगे, शायद जो आपने किया भी नहीं होगा। वो एक तरह के मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। जिस इंस्टीट्यूट को वो बच्चा रिप्रेजेंट करता है तो उसकी तारीफ़ करेगा कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ा था या मैंने इनके रिसोर्सेज को यूज़ किया। तो वो एक तरह से मार्केटिंग है, वो एक तरह से बिजनेस है। पर आपको अपने हिसाब से जनरलिस्टिक पैटर्न से निकल के अपने इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न के ऊपर जाना पड़ेगा कि आपको कितने टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। और 30 से 40 टेस्ट तो फिर भी आपको देने ही पड़ेंगे, ताकि आपका एक बार ओवरऑल सारा कुछ कवर हो जाए। इतने बेर मिनिमम लगते हैं, पर 100 टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चा अपने हिसाब से देता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। जो वो वीडियो मैंने बताई है राइट वे टू सॉल्व द टेस्ट सीरीज़, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको शेड्यूल मिल जाएगा, 1 या 2 शायद आपको डेमो टेस्ट भी मिल जाएंगे, ताकि आप क्वालिटी को चेक कर सकें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।